अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना आवाज। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। रुझान जमाली में राशन तकसीम के दौरान शदीद बज़मज़ की लाठियां चल गई। हलाले अहमद के राशन तकसीम के दौरान राशन के 500 थैले लोगों ने लूट लिए। राशन के लिए टोकन हाथ में लिए सैलाब मुतासरीन और बेवा खवातीन तकते रह गईं। दीगर अफराद ने सैलाब मुतासरीन से राशन के थैले छीन लिए। हलाले अहमद के रजाकारों ने सैलाब मुतासरीन पर लाठियां बरसा दी। 5 अफराद जख्मी हो गए। सुबह से टोकन हाथ में लिए खड़े हैं। राशन के बदले धक्के देकर डंडे मारे गए। बेवा खवातीन की फरियाद। राशन के थैले लुट जाने के बाद सैलाब मुतासरीन अफसुर्दा चेहरों और खाली हाथ घरों को लौट गए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली असदुल्ला समलानी का UNWFP के नुमाइंदान के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद किया गया। इजलास में UNWFP के नुमाइंदों सुल्तान महमूद, तनवीर हाशिम, दुरानी, नईम गुल अयाज मेहर समेत डिप्टी डायरेक्टर ज़रात तोसी, अतीकुल्ला खोसा, सईद खोसा, सिकंदर खोसा, कायम खान बंगुल सईद शरीक थे। इजलास के मौका पर मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए लाहे अमल तय किया गया। UNWFP के इस हवाले से अपने मस्बत किरदार अदा करेगी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और इनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगी। इस हवाले से इलाका मकीनों को मुश्किल हालात से निमटने के लिए भी मशक़ करवाई जाएगी। एमरजेंसी की सूरत में अशिया खुर्दनोश समेत दीगर ज़रूरी अशिया की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए भी जोर दिया गया था कि इन हालात में आवाम की बेहतर अंदाज से मदद की जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर असदुल्ला समलानी ने कहा कि बलाई इलाकों से आने वाले सैलाबी रेलों से नसीराबाद को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसके तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर करना होगी। हमें पानी को आसान रास्ता फराहम करने के लिए हिकमत अमली पर काम करना होगा। UNWFP इस हवाले से महफूज मकामात पर कम्युनिटी हॉल तामीर करवाएं ताकि हंगामी हालात में आवाम को वहां पर शिफ्ट किया जा सके। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। साबका चेयरमैन टाउन कमेटी डेरा लयार में मरहूम मीर इलाही बख्श खान खोसा की 10वीं बरसी नहायत ही अकीदत और एहतराम से मनाई गई। बरसी में कुरान खानी और लंगर का एहतमाम किया गया। बरसी के मौका पर पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सूबाई सदर मीर चंगेज खान जमाली, नेशनल पार्टी जाफराबाद के सदर मीर मोहम्मद नईम खान खोसा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा लयार के नौमुंतखब मेयर मीर असफन खान जमाली, चीफ ज़ादा ममल मीर मोहम्मद अली खान खोसा, डिप्टी मेयर मीर रब नवाज खान बहरानी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी जाफराबाद के सदर अल्लादाद दश्ती, पीपल्स पार्टी जिली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हुसैन बख्श पताफी, अताउल्ला खान खोसा, UC बंदमानक के चेयरमैन वडेरा नजर खान खोसा, बाबा अमीर बख्श खोसा, शहरी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मीर कैसर खान चांडियो, मीर गुलाम हुसैन भुगटी, UC झटीक के चेयरमैन मीर अब्दुल वहाब भुगटी, पीपल्स पार्टी तहसील जुल्फकार अली खोसा, कलंदर बख्श खोसा, वडेरा जमील अहमद बहरानी, वडेरा सदाम अयूब खान खोसा, राजा खान खोसा समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। हलाले अहमद की जिला नसीराबाद में सैलाब मुतासरीन में राशन की तकसीम। 1000 इंतहाई मुतासरा घरानों में 51 किलोग्राम का राशन पैकेज दिया गया। हलाले अहमद आखिरी मुतासरा फर्द की मदद व बहाली तक फील्ड में रहेगा। तफसीलात के मुताबिक हलाले अहमद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम रमजानुल मुबारक में नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और पैकेज की तकसीम बदस्तूर जारी है। हलाले अहमद के AD रेहान अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हलाले अहमद के चेयरमैन हलाले अहमद सरदार शाहिद अहमद लोगारी की हदायत पर बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में 1000 इंतहाई मुतासरा घरानों में 51 किलोग्राम का राशन पैकेज तकसीम किया गया है। एक राशन पैकेज में आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, चीनी, दालें, नमक के अलावा दीगर मसाला जात शामिल हैं।
ان کا کہنا تھا کہ ہلال احمر انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ سے پیش ہیں۔ متاثرین سیلاب کی مدد خدمت اولین ترجیح ہے۔ ہلال احمر نے بلا امتیاز، بلا تفریق، بلا رنگ و نسل ہر گھرانے کی مدد کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، طبی سہولتیں، صحت و صفائی کے سامان کی تقسیم اور نفسیاتی امداد کے علاوہ گھریلو ضرورت کا سامان بہم پہنچا رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں صوبوں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور گلگت بلتستان میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہزاروں خاندانوں میں امدادی سامان اور راشن پیکج تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہلال احمر دکھی انسانیت کا مرہم ہے۔ ہم اپنے موومنٹ پارٹنرز اور دیگر اداروں کے اشتراک سے تعمیر نو بحالی کے لیے مربوط حکمت عملی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ریسکیو ریلیف میں ہلال احمر پاکستان نے گراں قدر کام کیا ہے۔ نصیر آباد میں امدادی پیکج کی تقسیم ہلال احمر کی جانب سے اقدامات کا حصہ ہے۔ آج متاثرین کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ہم تاریخ کی سب سے بڑی تباہی سے دوچار ہیں۔ سردار شاہد احمد لغاری نے کہا کہ آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک ہلال احمر اپنا کام جاری رکھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔